समय पूरे देश में कुंभ का बड़ा माहौल है, लोग किस तरह जा रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इन सब पर एक बड़ी विचित्र चीज़ आपको बताने आ रहा हूँ। ये गणेश कॉलोनी के पंडित मोहन शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ देर के लिए जरा स्कूटर बंद कर लीजिए आप। आपके बारे में चर्चा है कि आप इसी स्कूटर से जो है कुंभ स्नान करने गए थे अपनी पत्नी के साथ में, सही है? सही बात, सही बात। तो ये एक तो स्कूटर से स्नान करने का जो है मन में आया, कैसे कैसे किया आपने? क्या है तो वहाँ की भीड़ भाड़ और 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पैदल चलना जी, और जाम, इससे क्या है कि संगम नोज तक जाने की सबसे बड़ी जो सुविधा मेन है। दूसरी बात क्या है, बड़ी हवा लगती हुई और खर्चा भी कम है। उसमें केवल टोल टैक्स में ही इतना पैसा लग जाता है उतने के जाम पेट्रोल जला। अच्छा, हाँ। कितने रुपए की जो है पेट्रोल जला है इसमें? 2240 रुपये का टोटल कुल आने जाने। मगर सुना ये जा रहा है, बता रहे हैं कि आप तो जो है दर्शन करने वीजासन कटवाया गए थे जो है। हाँ, तो वहाँ पर अचानक कैसे कुंभ का मन बन गया? वो तो मैया जाने और रघुनाथ जी जाने जी। ऊर्छा धाम हर महीने जाना होता है जी। तो उस दिन पखवी था जी और चौदस थी, तो दोनों काम होते हुए क्या हुआ, आप अपनी श्रीमती जी के साथ गए थे? हाँ, तो दोनों साथ। क्या उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि कुंभ जाने की आपसे जो है? पहले मन ही मन तो दोनों का विचार था, लेकिन कहा बच्चे नहीं जाने दे रहे, स्कूटर से तो नहीं जाने दे? हाँ, कतई नहीं, उन्होंने साफ मना कर दी। अच्छा। क्योंकि कहा था उस दिन जो बहाना था जी कि 14 को वहाँ जा रहे हैं जी, करवाया, और उसी दिन पुख था तो ऊर्छा भी चले जाएंगे, कभी कभी चले जाते थे ऊर्छा। आप दोनों पति हाँ, पत्नी? दोनों। तो स्कूटर से भी चले जाते थे? हाँ। तो कहाँ, मतलब आप दोनों ने ये मिल के प्लान बनाया कि अपने स्कूटर से ही चले? हाँ। कहाँ पर ये विचार आया आपको? घर पे ही विचार आ गया था, पर बताया नहीं, नहीं, बच्चों को नहीं बताया? हाँ, बताया नहीं। तो ज़्यादा सामान वामान कुछ नहीं रखा? सामान कहाँ रखेंगे, एक बैग आ गए जी, एक थोड़ा सा थैला पीछे बस, बस। और चड्डी बनियान भी वहीं खरीदी हमने अच्छा। ओरछा में। तो जब बच्चों को बताया होगा कि आप स्कूटर से जा रहे हैं तो उन्होंने विरोध तो किया होगा? हाँ, वो तो सही बात है, और वो तो कभी चाहते नहीं। चले, तो यात्रा कैसी रही आपकी? बहुत सुखद के, बहुत अच्छी। तो क्योंकि स्कूटर से मतलब लगभग 13 किलोमीटर, बहुत 1300 किलोमीटर, बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो कैसे यात्रा की, मतलब फुटकर में की, रुक के की, या एक साथ चले गए? नहीं, एक साथ तो नहीं, पहले दिन ओरछा रात रुके जी, और राम राजा के दर्शन करे। सुबह बेत्रवती में स्नान किया, स्नान करने के बाद में फिर चित्रकूट शाम के जाके स्नान किया। मंदाकिनी सुबह चित्रकूट से चल दिए 9-10 बजे, 3-4 बजे पहुँच गए। वहाँ जरूर जाम मिला था, 2-3 घंटे में पहुँच पाए थे जहाँ आश्रम में जहाँ रुकना था। लेकिन तो जाम पूरे रास्ते में मिला आपको कि सिर्फ प्रयागराज में जाम ज़्यादा पड़े? प्रयागराज में जाम मिला था, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, तो स्कूटर से जाम में आप फंसे नहीं? जैसे लोग कारों से और बसों से जा रहे थे और जो है 10-10, 12-12 घंटे फंस रहे थे। नहीं, फंसने का काम बढ़िया। अच्छा, वहाँ जब आप स्कूटर से जा रहे थे इतनी लंबी, तो किसी ने आपसे पूछा नहीं कि जो है कि आप आ रहे हैं? तो किसी को किसी ने नहीं पूछा, न किसी ने नंबर देखा, न किसी ने बात की, और किसी ने रोका भी नहीं। उन्हें समझा लोकल के हैं। अच्छा। स्कूटर था इसलिए लोकल के हैं। तो आप दोनों पति पत्नी में लगातार कितनी देर जो है स्कूटर पर चलते थे? रोज़ कितनी यात्राएं कर रहे थे? मतलब 6-6, 7-7 घंटे तो मान लो प्रति दिन चल रहे हैं। कितने दिन की यात्रा, लौटने में और जाने में कुल कितना समय लगा है? 3500-3600 घंटे तो मान लो। तो 35-36 घंटे आने और जाने के? चलिए, इतनी आपने जो है रन। अच्छा, इसके अलावा जब जाम नहीं था तो हम देख रहे थे कि पार्किंग बहुत दूर दूर थी। स्कूटर से कहाँ तक पहुँच गए थे? लोग चाह रहे थे कि कम से कम चलना पड़े। नहीं, अपन तो संगम नोज तक ही पहुँच गए। स्कूटर वहीं तक ले गए? बिल्कुल। तो पैदल तो ना के बराबर? हाँ। क्या था, पुलिस की गाड़ी के पीछे लगा ली जी, और आराम से। तो संगम नोज तक कैसे पहुँच पाए? यहाँ तो रोक रहे थे किसी को, नो व्हीकल जोन बना हुआ था। गलियों में से निकल आते जी, जैसे कहीं ऐसे जाम देखा तो गली में घुसे, पतली गलियों में घुस के आगे निकल गए। आगे पहुंचने के बाद एक महामंडलेश्वरी की गाड़ी जा रही थी, उसके पीछे गाड़ी लगा ली, संगम रोड तक पहुंच के बढ़िया स्नान। तो आपने अपनी पत्नी की इच्छा पूरी कर दी, तो उनको कैसा लगा पूरा यात्रा के दौरान? कोई तकलीफ परेशानी तो नहीं हुई? अच्छा, इसके बाद जब लोग आपकी इस यात्रा के बारे में सुना, अखबारों में भी आया, तो किस तरह से जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मतलब बहुत बड़ी साहस की बात है, 58 साल की उम्र में।
जी। एक ये बहुत बड़ी बात है। तो सामान्यतः सोलो ड्राइविंग करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, मगर 58 साल की उम्र में स्कूटर जैसी चीज़ से पति पत्नी कुंभ को यात्रा करने गए। तो कुंभ को लेकर जो लोगों में धारणा है या उसको लेकर जो उनका जो है धर्म के प्रति आस्था है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए आखिर में, अगर आप स्कूटर से नहीं जा पाते तो कुंभ की जो है फिर यात्रा करने का विचार था, चाहे कैसे भी जाना पड़ता? असंभव था, भीड़ को भीड़ को देखते हुए, पैदल चलने को देखते हुए। चलिए, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई।